सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के फ्यू क्वेश्चंस होंगे एंड दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल स्पेसिफिक टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि अब हमें जोर शोर से लगना होगा। यह सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट CUET PG और UGC NET यह दो एग्ज़ाम जो अपकमिंग है आपका, एक आपका होने वाला है मार्च में CUET PG और जनवरी एंड में आपका होगा UGC NET। यह दोनों एग्जाम के लिए चलिए तो हम सेशन को शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी के फ्यू क्वेश्चंस होंगे एंड आई विल बी कीप अपलोडिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस के लेवल थोड़े टफ होंगे और यह क्वेश्चंस थोड़े एनालिटिकल होंगे। ठीक है, एनालिटिकल होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। एंड रिगार्डिंग कोर्स एंड ऑल डिटेल्स हियर यू कैन सी दैट क्वेश्चंस हम पहले थोड़ा सा इजी करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम इजी करेंगे, प्लानिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखेंगे, सारे सेक्शंस के मैं क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। एंड यू नो दैट कि अभी हमारा CUET PG इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो आप ऐप पे एक बार देख लेंगे, नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और जिनको भी फ्री में डेमो लेक्चर्स चाहिए वो भी ऐप पे फ्री में कुछ 15 to 20 डेमो लेक्चर्स हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड पेन पेपर लेके आप बैठिएगा। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठेंगे और एक नोट्स बनाएंगे। ऑन द सिमिलर बेसिस वी विल हैव इंडियन इकोनॉमी, वी विल हैव स्टैट्स, वी विल हैव इकोनोमेट्रिक्स, वी विल हैव माइक्रो, we will have macro, all kinds of questions will be solved and everything will be uploaded, so stay tuned and stay connected। तो चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट। यह आपके लिए थोड़ा इजी है, आई थिंक वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। क्विक, इसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स आर डिस्क्राइब्ड बाय अबव स्टेटमेंट। इसमें आपको 4 प्लान दिए हुए हैं, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान एंड सरैया रिपोर्ट, विश्व सरैया जिसको बोलते हैं। तो दिस स्टेटमेंट सपोर्ट्स विच प्लान? Let's wait. I think we have done in the previous lecture. Yes, Sakshi. Yes, very good. अर्शनूर गांधीयन, थोड़ा स्पेलिंग करेक्ट कीजिए। यस गांधीयन, साक्षी करेक्ट। तो गांधीयन प्लानिंग है। वी हैव सीन इन द गांधीयन प्लानिंग, इट वाज formulated by Narayan Agarwal in 1944. Main emphasis on the agriculture and also industrialization, decentralized economic system, यह सब कीवर्ड है, decentralized economic system and all these features. This was the feature of Gandhian plan. It was opposite to the Bombay plan. Yes, it was नारायण अग्रवाल। यह एक भी अगर आप जानते हैं ना, देखिए हाउ स्मार्ट यू शुड बी। मैंने क्या बताया कि हमें एलिमिनेशन स्किल सीखना है। एलिमिनेशन स्किल पे आप प्लीज ध्यान दें। आपके स्किल्स को रेस्पेक्ट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ स्कोर, नॉट नॉलेज। सिर्फ आपको यह पता है नारायण अग्रवाल, बाकी चीजें आपको नहीं भी पता है तो यू कैन एलिमिनेट यस गांधीयन प्लान। सिर्फ यू रिमेंबर, अगर आपने रट्टा भी मारा है कि नारायण अग्रवाल ने गांधीयन प्लान बनाया था, दैट्स इट, वी कैन फिगर इट आउट। क्लियर? यस विवेक, सुभी, निहारिका, उम्मे, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। चलिए विल गो टू द नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों के लिए एक मैं क्वेश्चन लाया था, ये बताइए तो, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यह काफी फेमस बुक है। दिस फेमस बुक इज रिटन बाय होम? दिस फेमस बुक। और यह बताइए दादा भाई नौरोजी के बुक का क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी के बुक का क्या नाम था? जल्दी। एंड इन विच ईयर दिस बुक केम, ईयर का नाम बताएंगे, इन विच ईयर दिस बुक केम। एंड ऑल्सो प्लीज राइट योर कॉमेंट इन द चैट बॉक्स कि द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यह एक बुक थी, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया विच केम इन 1934, इट वॉज रिटन बाय होम। और एक था दादा भाई नौरोजी, बुक का नाम और ईयर। 30 सेकेंड, फास्ट प्लीज। यस अर्पित, वेरी गुड। यस एम विश्वरैया, वेरी गुड, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। यह एम विश्वेश्वरैया था, ये एम विश्वेश्वरैया जी थे, इंजीनियर थे वो। ठीक है, भारतीय इंजीनियरिंग में काफी बड़ा योगदान रहा है उनका, इन आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर थे। तो
ये जो है 1934 में उनकी बुक आई थी। यही है फैक्ट, आपको जमा करने होंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, नो इट वाज थियरी। बुक का नाम बताइए। यस उम्मे, वेरी गुड। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, फैंटास्टिक। यस रविंद्रा, वेरी गुड। बुक का नाम नहीं था, ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ गिवन बाय दादा भाई नौरोजी, बट बुक का नाम मैंने पूछा, तो बुक का नाम यू गाइस, आई थिंक या यू गाइस आर राइट, रविंद्र इज राइट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यस 1901 में बुक आई थी, वेरी गुड। क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी तो 1867 में ही आ गई थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, DOW। यस गाजिया, क्लियर, एनी डाउट? इस तरह से चीजों को लिंक करें, रिवाइज करें, कोरिलेट करें चीजें, वरना दिमाग से निकल जाएगी। चलिए, यह काफी टफ क्वेश्चन होगा आप सबों के लिए। क्लियर, एनी डाउट? थोड़ा एक टफ क्वेश्चंस करते हैं हम। पहले चलिए आप लोग थोड़ा हल्का क्वेश्चन कीजिए, जल्दी ये बताइए क्या होगा आंसर। एनीवन? एनीवन गाइस? दिस इज योर क्वेश्चन, प्लीज। टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर दिस 30 सेकेंड। काफी इजी क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 5-year प्लान्स इन इंडिया। यहां पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। पूछा जा रहा है फर्स्ट 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन, क्या मालानुबिस थे? नहीं। फर्स्ट थे 5-year प्लान, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन महालानुबिस, इन्होंने रिवर्स कर दिया है, इसका ये होगा। सो पहला और दूसरा दोनों गलत हो गया, पहला दूसरा। थर्ड 5-year प्लान इज नोन एज गाडगिल योजना, अर्पित इज सेइंग डी। तो यस, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट यहां पे बोला जा रहा है। टू सम एक्सटेंट इफ यू रीड, आई हैव आल्सो read, सी व्हाट हैपेंड, कैन समबडी टेल द ईयर थर्ड 5-year प्लान कब आई थी? एनीवन? थर्ड 5-year प्लान का टाइम स्पेन आप लोग बताइए। फर्स्ट का तो सबको पता है 51 to 56, फिर 56 to 61। थर्ड 5-year प्लान का बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एक और दो होना चाहिए आई थिंक, एक और दो। यस, इफ यू गो बैक एंड सी, गाडगिल फॉर्मूला जो थे, गाडगिल एंड मुखर्जी फॉर्मूला बाद में आया था। ड्यूरिंग 1965-66 जो थे, गाडगिल फॉर्मूला आ गया था। हालांकि यह फुल्ली रूप से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, बट थर्ड 5-year प्लान, यस इट वाज बेस्ड ऑन गाडगिल फॉर्मूला, गाडगिल योजना भी जिसको बोलते हैं। ओके, हाउएवर फोर्थ 5-year प्लान में इसका बड़ा सा रूप हमने इंप्लीमेंट किया था, बट थर्ड 5-year प्लान में स्मॉल लेवल पे गाडगिल आया था। बट एक गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला आया था, जो कि आप पब्लिक फाइनेंस में पढ़ोगे। हाँ, गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला इज रिलेटेड टू टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, याद रखिएगा। यह हम पब्लिक फाइनेंस में इसको पढ़ेंगे, और इंडियन पब्लिक फाइनेंस में व्हेन वी विल बी डूइंग दिस फिस्कल फेडरलिज्म। यस अर्पित, फैंटास्टिक। यस अर्पित, वेरी गुड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकरेक्ट, तो आंसर एक और दो होगा। सो कैन यू जस्ट कमेंट कि कैसा लग रहा है आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन? इफ यू विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ना, तो आपका ब्रेन थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। ब्रेन को डिस्चार्ज मत रखें, डोंट बी मोनोटोनस कि आपको पीपीटी मिल गया है और ऐसे करके पढ़ रहे हैं, कोई मजा नहीं है। ब्रेन को थोड़ा एक्सरसाइज करवाएं। देयर इज ए मसल एक्सरसाइज एंड ऑल्सो देयर इज ए ब्रेन एक्सरसाइज। तो वह टफ क्वेश्चन करने से होते हैं। दिखने में सब चीज इजी लगती है, बट जब आप क्वेश्चन करते हैं ना। यस अर्पित, गाडगिल योजना, सुखमय चक्रवर्ती एंड जॉन सी। यस, वेरी गुड। यस अर्पित, यू आर करेक्ट। तो एक बार आप गूगल कर लेंगे गाडगिल योजना क्या था, और यह थर्ड 5-year प्लान में आया था। तो आंसर 3 जो है यह करेक्ट है। दे आर आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट, तो 3 हमारा एलिमिनेट हो गया, जहां जहां 3 है वो एलिमिनेट हो गया। हमारा 1 और 2 यह इनकरेक्ट है, बिकॉज 1 होगा हेराडोमन मॉडल और 2 होगा महालनोबिस मॉडल। क्लियर, एनी डाउट? चलिए, I think we have around 10 minutes more. We can do at least 2 question. Shall we do at least 2-3 question more? एक थोड़ा टफ क्वेश्चन आपके लिए, यह थोड़ा बाउंसर होगा। I think we have not covered in the detail नीति आयोग, but अगर आप यह क्वेश्चंस कर लेते हैं, यह 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यह है और एक क्वेश्चन यह है। क्विकली, very quickly, for both question you are given 1 minute. Time starts now, please. Yes अर्पित, अर्पित ने काफी अच्छी चीज बताई है। गाडगिल योजना
सुकुमाई चक्रवर्ती एंड जॉन सैंडी मॉडल। प्लीज इसको नोट डाउन कर लेंगे या फिर अपने तरफ से एक बार गूगल कर लेंगे, व्हाट वाज गाडगिल योजना। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, दे कैन आस्क एनीथिंग। देखिए हमारी यह होनी चाहिए पहल कि हम जितना भी पढ़ें वह ऑनेस्टी से पढ़ें। स्काई इज ओपन, so we cannot limit it, we cannot read everything under the sky, but whatever we read make sure कि हमारा एग्जाम में गलती ना हो। So you have the question, which of the following statement is correct about the full time organizational framework of नीति आयोग? ओके, जूम इट, थैंक यू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे बिकॉज यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड पीपीटी। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, पीपीटी इस लेक्चर्स का आपको नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज Q&A सेशन। सो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, इवन इन द रिकॉर्डेड लेक्चर यू प्लीज कीप ए पेन एंड पेपर और उसमें अच्छे से ये क्वेश्चंस लिखेंगे। 5-7 क्वेश्चंस ही हम डेली कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए बिग डील, प्लीज। चलिए तो देखिए नीति आयोग में सबसे पहले आपको चीज होनी चाहिए, यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है मेनली, यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसमें आपको यह पता होना चाहिए, इसमें सर्वे सर्वा जो होता है वह पीएम का काफी बड़ा इसमें हाथ होता है। तो इट विल हैव ए वाइस चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर पीएम होगा। पहला आपका गलत हो गया, करेक्ट आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पीएम होगा। पार्ट टाइम जो मैक्सिमम मेंबर है 6 है एंड इट विल बी ऑन द रोटेशनल बेसिस, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पर एक्स एफिसो मेंबर्स मैक्सिमम 4 नहीं है, कितने हैं बताइए आप लोग। रविंद्रा ने कहा सी, चलिए देखते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू बी अपॉइंट, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट दे दिया गया है, यहाँ पर भी गलत है, तो ये भी गलत, जल्दी बताइए। यस 4 मेंबर होते हैं यहाँ पर काउंसिल, और यहाँ पर पार्ट टाइम जो मेंबर हैं यह बेसिकली एकेडमिक रूप से लिया जाता है, फ्रॉम द एकेडमिक्स 2 पीपल, ओनली 2 मेंबर्स लिए जाते हैं यहाँ पर, यह याद रखेंगे आप, एंड फ्रॉम द एकेडमिक्स। तो आंसर सी इज करेक्ट, यस एक्स ऑफिसो मेंबर्स, और 4 जो हैं आपके यूनियन काउंसिल मिनिस्टर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय पीएम। यहीं पे देखिए हिंट दे दिया इन्होंने पीएम। और नीति आयोग में कुछ भी हाथ नहीं है, क्योंकि नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 क्या है, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो और नीति आयोग में सर्वे सर्वा यहाँ पर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर होगा, इसलिए ये भी गलत, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर होगा, ये भी गलत। क्लियर, यस सी इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर से ग्रीन पेन लूंगा और सी लिख देता हूं, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नीति आयोग का यह था आपका। एक सवाल हम लोग चलिए करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग कमीशन इंडिया। यह थोड़ा इजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। जब हमने आजादी पाई दैट टाइम वी मेड ए प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन जब हमने बनाया, और यहाँ पे भी लिखा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद जो हमने प्लानिंग बनाया था, वह प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, थिंक ऑफ, जस्ट थिंक ऑफ, क्या होना चाहिए आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड। और आई रिक्वेस्ट यू पीपल, जो भी लोग इस लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, वीडियो को आराम से पॉज करेंगे, पेन एंड पेपर लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और बगल में उसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इट इज द बेस्ट वे टू मेक नोट्स ऑफ सच क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर ऑब्जेक्टिव, क्या था ऑब्जेक्टिव, जल्दी बताइए, थिंक ऑफ। आई एम स्टिल वेटिंग। इसके बाद एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अच्छा चलिए, हाउ वुड यू रेट, क्वेश्चन वाज इजियर और क्वेश्चन वर्ड मॉडरेट या क्वेश्चन वर्ड टफ। एग्जाम में पूछे जाते हैं ना टेलीग्राम चैनल पे, जब आप एग्जाम दे के आते हैं तो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, क्या था यह। टुडे वी हैव डन 8 to 10 क्वेश्चंस, सो कैन यू जस्ट रेट इट, क्योंकि अकॉर्डिंगली आई विल मेक द क्वेश्चंस फॉर यू पीपल इन अदर क्लास। इजी था, मॉडरेट था, टफ था, या फिर बोरिंग आया था, या फिर मजा आया। एक बार जल्दी से फीडबैक देंगे, क्योंकि आगे का फ्यूचर हम आपके वोटिंग पे डिसाइड करेंगे, अदरवाइज आई विल स्टॉप दिस सेशन, Q&A सेशन। I think most of you have replied really well. देखिए यस, इकोनॉमिक ग्रोथ तो मैंडेटरी था, हमने मॉडर्नाइजेशन भी अपनाया था, हैवी इंडस्ट्रीज एंड ऑल, सेल्फ रिलायंस भी हमारा गोल था।
बट एक्सपोर्ट वगैरह बूस्ट करना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यह तो ओपन इकोनॉमी हमें बताती है ना, यह तो एलपीजी के बाद धीरे धीरे हम इसको टारगेट किए ना। इनिशियली तो हमारा 5 और 6 था ही नहीं, तो ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो आंसर शुड बी बी। आपका करेक्ट आंसर बी होगा, और यहां पर मैं हर बार की तरह ग्रीन से लिख देता हूं बी। बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, नाउ प्लीज कमेंट हियर। I just asked something from you people. Please. One more question I think we have to do. Yes, Ravindra, Johar, Dubey. Yes, you all are correct. B होगा, B is correct answer. B. Economic growth, modernization, self-reliance and equity. चलिए, shall we move to the next question? Probably it would be last question I think. Let me see. ये तो हो गया 5-year plan. चलिए, यह एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यह ब्रिटिश एरा से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल। जल्दी से बताइए आप लोग। इसको जूम करना है। आई थिंक इट इज जूम्ड ओनली। जूम ही है यह। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, राइज ऑफ न्यू लैंडलिज्म, क्या होगा जल्दी बताइए, जस्ट थिंक ऑफ। अब यह समझिए कि उनका क्या था टारगेट ब्रिटिश रूल के टाइम में, इंडियन इकोनॉमी का उनका क्या था एम, क्या ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्यों करेंगे। तो 5 तो एलिमिनेट हो गया यहीं से, तो 5 जब एलिमिनेट हो गया तो डी भी गया और सी भी गया, बच गया या तो ए या तो बी। तो 1 2 3 तो कॉमन है। यस, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म हुआ, उसके बाद पॉवर्टी करीब पेजेंट्री में आई, इम्पोवरिशमेंट मींस पॉवर्टी होता है, 1 2 3 भी होगा। Ruin of traditional handicraft industry, fantastic. This was explained when we were doing deindustrialization. Deindustrialization, और यह सबसे बड़ा बेन था, सबसे बड़ा अभिशाप था यह ब्रिटिश टाइम का डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यह नेसेसरीली होगा, 4 पक्का होगा। 4 कहाँ है, तो 4 यहाँ पर पक्का है। 4 होगा और 5 नहीं होगा, यह याद रखिएगा। तो 4 और 4 है, 5 कहाँ नहीं है, यहाँ सब है, ये नहीं होगा, यहाँ 5 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5 यहाँ नहीं है बट 4 है, तो यू हैव आंसर ग्रीन कलर से ओनली बी। सो आंसर वुड बी बी, सॉरी ग्रीन, ग्रीन मीन्स यस, so B is correct. Okay, any doubt from today's session guys?